तो 4 प्रकार के सिद्धों को नमो सिद्धाणम में नमस्कार किया गया। पहले सिद्ध वो हैं जिन्होंने उपवास, ऊनोदर, रस परित्याग, उपवास, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन अथवा कायक्लेश करते हुए सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। यानी बाह्य तप प्रधान मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अंतरंग तप तो था ही साथ में, क्योंकि वित्सर्ग और ध्यान बिना मोक्ष नहीं होता। तो जिस दिन उपवास था, जिस दिन ऊनोदर था, जिस दिन वृत्ति परिसंख्यान, जिस दिन रस परित्याग, विविक्त शय्यासन अथवा कायक्लेश कर रहे थे, उसी दिन मोक्ष चले गए। तो फिर वो तव सिद्धि, तपः सिद्ध हो गए। फिर दूसरे कौन थे? नए सिद्ध। अब नए सिद्ध में अपन ज्ञान नए भी लगा सकते हैं, और फिर ये आचार ग्रंथों में प्रतिपादित जो नए हैं, जिसको प्रायश्चित्त कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अनयंकरी भाषा अपन ने पढ़ी थी कल। तो जो नए का उल्लंघन करने वाली भाषा है, गलत दिशा में ले जाने वाली भाषा है, शील को भंग कराने वाली भाषा है, अथवा संबंध को बिगाड़ने वाली भाषा है, वो अनयंकरी भाषा है। तो यहाँ पर नए जो है वो प्रायश्चित है, और प्रायश्चित स्खलन को सुधारने का काम करता है। तो नए सिद्ध वो हैं जो प्रायश्चित से मोक्ष चले गए। वो प्रायश्चित छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। कोई छोटे प्रायश्चित से मोक्ष चले जाते हैं, कोई बड़े प्रायश्चित करते करते मोक्ष चले जाते हैं। मान लो कोई साधु जानबूझ करके कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आगम की बात है, और आगम से विरुद्ध बोल रहे हैं, तो फिर उनका प्रायश्चित पुनर्दीक्षा, उनको वापस दीक्षा लेनी होती है, और वापस दीक्षा लेते ही मोक्ष चले जाए तो नए सिद्ध हो गए। ऐसे नए सिद्ध के बहुत सारे भेद हो जाएंगे, क्योंकि प्रायश्चित के बहुत सारे भेद हैं। भावों की अपेक्षा से असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो जाएंगे प्रायश्चित के, और संख्या की अपेक्षा से आचार शास्त्र में 10 प्रकार के प्रायश्चित थे, और सिद्धांत शास्त्रों में 9 प्रकार के प्रायश्चित, तत्वार्थ परंपरा में 9 प्रायश्चित, और बाकी ग्रंथों में 10 प्रायश्चित। नए सिद्ध की परिभाषा 2 प्रकार की है क्या? नहीं, हमने वो क्षेत्र काल गति सिंह, वो वाला जो है ना, भूत प्रज्ञापन नए वाले, वो तो सिद्धांत की परिभाषा है। वो ज्ञान की अपेक्षा से सिद्धों का विभाजन किया गया कि अपन भूत नए से देखो तो जो तिर्यंच गति से आए थे, क्षेत्र काल गति, गति के अंतर्गत ये वर्णन आता है नयों का। तो उसमें प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से सिद्धि गति से सिद्ध होते हैं, पूर्व नय की अपेक्षा से, और उससे पूर्व नय की अपेक्षा से, मतलब वर्तमान नय की अपेक्षा से नियम से मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। पूर्व नय की अपेक्षा से चारों गति के हो सकते हैं। कोई तिर्यंच से मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं, जैसे प्रीतिंकर कुमार। कोई मनुष्य से मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं, जैसे सुदर्शन स्वामी। कोई देव से मनुष्य बनकर के सिद्ध होते हैं, जैसे महावीर स्वामी। कोई नरक से मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं, जैसे महापद्म तीर्थंकर, आगामी काल में होंगे। तो चारों गतियों से आकर के सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। ये भूत प्रज्ञापन नय का कथन। तो इस तरह नयों की अपेक्षा से इसमें अनेक अनेक वर्णन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नए सिद्ध का अर्थ कोई तिर्यंच गति से आकर के मनुष्य बनकर सिद्ध हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, ये विवक्षा थोड़ा बौद्धिक श्रम को उत्पन्न करने वाली होगी। और अपन नमस्कार करते समय भक्ति भाव से जा रहे हैं नमस्कार करने, तो भक्ति में बुद्धि को गौण होना पड़ता है। तो सीधे सीधे जो प्रायश्चित करते हुए सिद्ध हो गए हैं, उनको नमस्कार करने से तुरंत भक्ति आ जाती है। फिर इसके बाद संयम सिद्ध की बात आई थी। 4 प्रकार के सिद्ध में तीसरे कौन थे? संयम सिद्ध। तो संयम में क्या होता है कि एक तो
जो उपेक्षा संयम है, जो शुद्धोपयोग है, 3 गुप्ती में जो स्थित है साधु, वो सिद्ध होते हैं। ये तो पक्की बात है, ये नियम है, उसके बिना तो सिद्ध हो ही नहीं सकते। प्रवृत्ति में सिद्धि नहीं होती, निवृत्ति में सिद्धि होती है। तब निवृत्ति में जाने से पहले वो किस प्रवृत्ति में थे, उस विवक्षा को लगा लें। तो मान लो भाव शुद्धि में थे वो, और भाव शुद्धि से उपेक्षा संयम में चले गए, मोक्ष चले गए, तो वो भाव शुद्धि अपहृत संयम का एक, अपहृत संयम के अंतर्गत 8 शुद्धियां बताई, उनमें से एक है। तो भाव शुद्धि से चले गए। फिर कोई दूसरी कौन सी शुद्धि है? विनय शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि से यानी शरीर के प्रति बिल्कुल ममत्व भाव नहीं रखते हुए एक प्रवृत्ति रहती है साधु की, कोई सजावट नहीं, स्नान नहीं, धूल जमी हुई है, कोई मुंह धोवण आदि विरव, मुंह धोने से भी विरत रहते हैं, उसमें भी विराम ले लेते हैं, मुंह नहीं धोएंगे। फिर वैयावृत्ति करने वाले अगर उनके अक्षिमल को अगर दूर करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने हाथ से वो कुछ नहीं करेंगे, जो है सो ठीक है। शुद्धि करते समय 9 मल द्वारों को थोड़ा सा वो करना होता है आहार के पहले, वो एक अलग विषय है। लेकिन सामान्यतः वो जैसे पूरा वो धोते हैं केवल मल द्वारों को। आचार्य शांति सागर महाराज जी को देखना आप वीडियो में, जब वो शुद्धि कर रहे हैं आहार के पहले, तो वो मात्र मल द्वारों को ही वो कर रहे हैं, बाकी पूरा वो नहीं कर रहे हैं। फिर हाथ को तो धो ही रहे हैं, क्योंकि हाथ से आहार लेना है। तो चेहरा भी इतनी 8 नाक इतना ही धोना, मेरी ये इधर इसका हाँ, वो सब पूरा कुछ नहीं टच करना। मुंह धोवण आदि विरहो, ये गाथा में लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षण। तो ये सारी काय शुद्धि के अंतर्गत है। जबकि लौकिक क्षेत्र में देखो तो एक एक भाग नहाकर साफ करो तो वो काय शुद्धि होती है, और यहाँ उल्टा है। फिर काय शुद्धि के बाद विनय शुद्धि थी, तो विनय शुद्धि के अंतर्गत साधु भी द्रव्य से पूजा कर सकते हैं, ये आया था उल्लेख। और 5 परमेष्ठियों की यथा योग्य पूजा करेंगे, सबकी एक जैसी पूजा नहीं होगी। तो उसमें फिर एक चर्चा ऐसी आती थी कि क्या साधु कलश लेकर ऐसे धारा कर सकते हैं, ये प्रश्न आया था। तो इसमें एक चित्र मिला था हमें, कहीं देखने मिला था कि अब कलश ना सही, ग्लास तो है, वो भगवान के लिए ना। नहीं, अभी यहाँ पर आपके सामने जो चित्र है वो सामने है। क्या? एक बार महाराज एक बार देखा नहीं अच्छे से, देख लीजिए आप। एक ऐलक महाराज जी हैं और एक मुनि महाराज जी हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दोनों शिष्य हैं, वो उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। आ रहा है, दिख रहा है? ऐलक महाराज जी ये इस तरफ बैठे हुए हैं, ये उनके पास कौपीन है, और ये मुनिराज हैं। दोनों पूर्व संबंध की अपेक्षा से एक ही कुटुंब के थे, कजिन्स, भाई हैं। इनका नाम, ऐलक महाराज जी का नाम निश्चय सागर महाराज जी, मुनि महाराज जी का नाम समता सागर महाराज जी है। संभवतः यहाँ सदलगा भी आए हुए हैं कभी। और इधर प्रमाण सागर महाराज बैठे हैं, इधर आचार्य विद्यासागर महाराज बैठे हैं, वो चरखा वाले आसन पर, मूक माटी और क्या क्या लिखा हुआ है, मातृभाषा और ये सब लिखा है। और यहाँ पर ये विराट सागर महाराज जी, शंभव सागर महाराज जी सब बैठे हुए हैं। देखो आप, सब दिख रहा है। तो ये 5 परमेष्ठियों की यथार्हम विनय प्रवण, पूजा प्रवण, यथा योग्य पूजा करने में वो प्रवीण होती है। कौन? विनय शुद्धि। और भी उसके अंतर्गत कई बातें आई थी। तो साधु लोग भी कदाचित द्रव्यों के द्वारा ये अर्चना कर सकते हैं, जब वो आनीत हो, प्रासुक हो। द्रव्य जो है अप्रासुक न हो, प्रासुक हो और आनीत हो। तो
मूलाचार ग्रंथ के मूल गुण अधिकार में लिखा है कि साधु 24 भगवान की जब स्तुति करते हैं तब द्रव्य चढ़ा सकते हैं उनके चरणों पर। द्रव्य के नाम भी लिखे उन्होंने। अच्छी दूणय उसहादि जिणवराणम नामनिरुत्तिम गुणानुकीर्तिंच काउणचिदूणय ते शुद्ध पणमुथवोणीयो। ये गाथा 24वें गाथा। तो इसमें आचार्य कह रहे हैं कि मुनि महाराज के षट आवश्यकों में 24 भगवान की स्तुति करना है। तो कैसे करेंगे 24 भगवान की स्तुति? तो वहाँ लिखा है कि 24 जिनवरों के नामों की निरुक्ति करना। सबसे पहले वृषभ, इस नाम को कैसे बनाया गया है? तो वृषेण भाति इति वृषभः। वृष का अर्थ धर्म होता है और उससे जो शोभित होते हैं वो वृषभ है। वृषेण भाति इति वृषभ। अजितः, न जितः केनापि इति अजितः, जिनको कोई जीत नहीं सका और जिन्होंने सबको जीत लिया वो अजित। शंभवः, शम आनंदः, भवत्यस्मादसौ शंभवः, जिनसे आनंद होता है वो शंभव कहलाता है। जिसको ज्ञान जैसे कोई कम क्षम वाला साधु नहीं तो उनके लिए दूसरों के द्वारा बनाई हुई निरुक्ति पठनी है, उसमें क्या आपत्ति है? और ऐसी उपलब्ध कहाँ है? तो उपलब्ध हो जाएगी। जैसे समंतभद्र महाराज जी ने कई स्थानों पर की है व्युत्पत्ति। अनवर्त संगिनी सुमतिर मुनिस्तम सुमति सु सुष्टु सौ शोभना मतिर यस्यासौ सुमति, जिनकी बुद्धि प्रशंसनीय है वो सुमति है। फिर पद्म प्रभ, पद्ममेव प्रभा यस्य स कांतिर यस्य स पद्म प्रभ, कमल जैसी जिनकी कांति थी, रक्त कमल जैसी, वो पद्म प्रभ हो गया। लिया लगभग कई लिया गुणा पद्म प्रभ पद्म पलाश लेश्य दे दिया, तो काफी कुछ दिया। गुणों का अभिनंदन करने के कारण, अभिनंदन का अर्थ क्या होता है? अभितः नंदन का समृद्धि। गुणान अभिनंदति इति अभिनंदनः, जो गुणों को अंदर से और बाहर से वृद्धिंगत करते हैं वो अभिनंदन कहलाते हैं। तो ऐसे सभी तीर्थंकरों के नामों की निरुक्ति करना है 24 तीर्थंकर की स्तुति में। और उसके बाद गुणानुकीर्तिंच, गुणों का भी अनुकीर्तन कर लिया। 9 केवल लब्धियाँ भगवान के गुण हैं तो उनका अनुकीर्तन कर लिया। और फिर व्यवहार और निश्चय दोनों नयों के आश्रित जितने गुण हैं उन सब का अनुकीर्तन कर लिया। वैसे शुद्ध निश्चय ने से तो गुण गुणी का भेद नहीं होता है, लेकिन सद्भूत व्यवहार ने से होता है। हाँ अभी बता रहा कि कीर्तन काउण करके गुणों का अनुकीर्तन कर, 24 भगवान के सभी के गुणों का अनुकीर्तन किया। ऐसा करके फिर अच्छी धूणय, फिर अर्चना कर ली 24 भगवान के चरणों में। मतलब एक एक भगवान की नाम निरुक्ति और गुणानुकीर्तन करके उनके चरणों की अर्चना कर ली। अर्चना कैसे करेंगे? तो द्रव्यों के नाम दिए मूलाचार ग्रंथ में। महाराज श्री आप पढ़ेंगे। अच्छी धूणय अर्चयित्वा च गंध पुष्प धूप दीपादिभिः, गंध पुष्प धूप और दीप आदि द्रव्यों द्वारा मुनि महाराज के लिए लिख रहे हैं मूलाचार में, वो अर्चना करेंगे। लेकिन वो द्रव्य कैसे होंगे? प्रासुप होंगे, आनीते ही होंगे। निराकृत मल पटल सुगंधी, जिसमें कोई मैल वगैरह ना हो, मतलब साफ सुथरे हो और सुगंधित भी हो। सुगंधेश चतुर्विंशति तीर्थंकर। हाँ ठीक है, चतुर्विंशति तीर्थंकर पदयुगलानामेव अन्यस्य अश्रुतत्वात्।
दीप और धूप लिखा है वहाँ पर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दीप और धूप प्रासुक और अप्रासुक दो प्रकार के हो सकते हैं। तो मुनिराज जो चढ़ा रहे हैं वो प्रासुक, प्रासुक का अर्थ होता है निर्जंतुक। मूलाचार की 485 क्रमांक गाथा में लिखा है ना प्रासुक का अर्थ, जिसमें जीव जंतु न हो, वो प्रासुक। धूप चढ़ाने की और स्वयं भी जो जीव रूप न हो, स्वयं भी जो जीव एकेंद्रिय अधिक जीव की पर्याय रूप न हो, उसको प्रासुक कहा ना। अपन ने पढ़ा था मूलाचार में। तो चलिए जो कोयले जलाते हैं ना, तो लाल लाल से थोड़े से दिखते हैं, तो अचित्त अग्नि में आता है ना ये? नहीं, राख को उसमें अचित होता है। तत्वार्थ वृत्ति में अग्नि काय किसको बताया? राख को। अग्नि का राख, राख को बताया। सचित भस्म, भस्म अग्नि काय है, सचित नहीं है। अचित्त काय तो अचित ही होती है ना। अग्नि का, हाँ अग्नि का। तो ये धूप जो अपन जलाते पूजा के लिए, जो कोयले वो देखिए, अगर वहाँ लिखा है प्रासुक भी लिखा है और फिर उनका नाम भी लिखा है द्रव्य का, तो जिनका नाम लिखा है वो अप्रासुक कैसे हो सकता है? एकदम सीधा सा गणित है। वही आचार्य कह रहे हैं गंध पुष्प दीप धूप आदि, तो वो जो दीप धूप हैं उनको वो प्रासुक भी कह रहे हैं आगे। तो इसका अर्थ ये है कि दीप धूप प्रासुक भी होते हैं। मतलब कैसे होंगे प्रासुक? दीपक, जैसे दीपक जल रहा है तो उसमें अग्नि का जीव नहीं है, अग्नि का नहीं है। देखो, प्रासुक दो प्रकार से होते हैं। उसको जिस जीव ने शरीर बनाया है उस जीव से रहित अगर वो काय रूप है तो प्रासुक है, और उसके आश्रित जो जीव है उनसे रहित होना भी प्रासुक कहलाता है। अच्छा, हाँ तो बात दो प्रकार के प्रासुक बने। 不去啊，你加入哎，有加入没？啊，我去。हाँ तो क्लास के बाद ठीक है। ऑन भी करूँ। 9-10 बजे। हाँ, अच्छे से। और क्या? बैठे साधु 9:17 से शुभ चौकड़ी है, अभी काल चौकड़ी है। जानो तो अभी अपन पहले स्वाध्याय करें। अभी 10 इसके बाद आते हैं। आपके लिए ठीक। तो ये विनय शुद्धि के अंतर्गत ये सारी चर्चा थी कि साधु भी भगवान की पांचों परमेश्वरों की ये भक्ति कर सकते हैं। एक तो ये 24 तीर्थंकरों के चरणों की बात थी। फिर स्वाध्याय के प्रकरण में लिखा है कि साधु बहुमान करें, बहुमान में बताया कि द्रव्य और भाव पूजा करें। सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं तो सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति, ये भाव पूजा होगी। 3 भक्तियाँ सिद्धांत सूत्र में, 3 भक्तियाँ, और सामान्य स्वाध्याय में 2 भक्तियाँ। कौन सी अपन सब करते हैं रोज? नहीं, श्रुत और आचार्य ये रोज करते हैं, पर सिद्धांत सूत्र में 3 भक्तियाँ हैं, और अंत में तो श्रुत भक्ति अलग से है ही। तो उन भक्तियों को करना भाव पूजा है, और साथ में द्रव्य चढ़ाना द्रव्य पूजा है। ये भी लिखा हुआ है मूलाचार ग्रंथ की, नहीं, ये मूलाचार में भी लिखा है, वो बहुमान आचार के अंतर्गत मूलाचार ग्रंथ में भी लिखा है, और इधर भी लिखा है प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में 157 पृष्ठ पर ये लिखा है, गंध पुष्पादि प्रचुर द्रव्य पूजा युक्तेन, गंध पुष्प आदि प्रचुर द्रव्य पूजा से युक्त मुनि के द्वारा ये बहुमान आचार करने योग्य है। ज्ञानाचार के 8 भेदों में ये गृहस्थों का काम ही नहीं है। ये अष्टांग जो अष्टविध जो ज्ञानाचार, वो साधुओं का धर्म है। पंचाचार जो है उसके अंतर्गत आता है। गृहस्थ कहाँ पालते पंचाचार? तुम्हारा जो बहुमान करना है, जिस दिन अपन ने नया ग्रंथ प्रारंभ किया उसी दिन करना कि प्रतिदिन करना है? ये 8 भेद जो है ज्ञानाचार के, अगर प्रारंभ तक के ही प्रतिनियत होते तो आप ऐसा कह सकते थे कि उसी दिन करना जब प्रारंभ करो, पर बाकी दिन क्या अपन ज्ञानाचार नहीं पालते? निश्चित रूप से पालते हैं।
शब्दार्थोभय ग्रंथार्थोभय पूर्णम ग्रंथार्थोभय पूर्णम काले विनयेन सोपधानं च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम। ये है। तो सिर्फ सिद्धांत ग्रंथ क्या उपलक्ष्य से दूसरे ग्रंथ भी लेना? सभी ग्रंथों में करना है ज्ञानाचार। बहुमानाचार्य जो पूजा ज्ञानाचार में 8 आ गए ना। और ज्ञान की आराधना में 4 अनुयोग आते हैं ना। ज्ञान की आराधना में ऐसा कैसे नियम बना लोगे कि केवल सिद्धांत ग्रंथ आएंगे? ज्ञान की आराधना में 4 अनुयोगों की आराधना होगी। अपन प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करते हैं, वो ज्ञान की आराधना नहीं है क्या? 4 अनुयोगों का स्वाध्याय। 4 टाइम स्वाध्याय करें, 4 टाइम द्रव्य चढ़ाना है। अब ये शक्यानुष्ठान पर निर्भर करता है, ये तो साधारण सी बात है। और अपन आदेश नहीं दे सकते, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और अगर बोलना पड़े तो फिर वो संयम की मर्यादा में बोलना होगा, यानी उसको जरा भी प्रेरणा या कृतकारित अनुमोदना का अनुभव न हो, इस तरीके के वचन अनुभय वचन बोलना हो। तुम्हारी थाल में आम अधिक है क्या? ये अनुभय वचन। ये शब्द आते हैं ना उसमें, पृच्छना भाषा। 9 प्रकार की अनुभव भाषा में पृच्छना भाषा, आम अधिक है क्या? तो कोई भी विवेकी श्रावक समझ जाएगा कि कोई साधु पूछ रहे हैं कि आम अधिक है क्या? जी महाराज जी ये है, सर्च दे दो और उसको साधु अर्पित कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ये फ्रेश तोड़ा हुआ कच्चा आम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अप्रासुक है। जी आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन पाएंगे। कच्चा आम, फ्रेश तोड़ा हुआ कच्चा आम अप्रासुक है, सचित। अंतर्मुहूर्त। हाँ, उसका काल पहले ही पता चला। मैं पूछ रहा था कि ये प्रेरणा देना नहीं होगा? जैसे आपने बोला आम अधिक है, वो प्रेरणा के अंतर्गत नहीं आएगा? कैसे आएगा प्रेरणा के अंदर? पृच्छना में आ रहा है एकदम सुस्पष्ट रूप से, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वाक्य के अंत में। और वो ज्ञान की आराधना श्रावक के लिए भी बताई है, पर उसमें श्रावक के लिए कुछ ग्रंथ वर्जित है, सर्वथा निषिद्ध नहीं है श्रावक के लिए ज्ञान की आराधना। पर ये मूलाचार में बहुमान आचार की परिभाषा ऐसी दी है, बृहत प्रतिक्रमण में भी यही परिभाषा दी, उवहाणी अनिन्नवेणी, फिर वहाँ बहुमाणी भी है वहाँ। तो विनयाचार की बात हुई थी, फिर विनयाचार के पश्चात कौन सा था? कौन सी शुद्धि थी? विनय शुद्धि के पश्चात इरियापत शुद्धि थी। तो इरियापत शुद्धि में जितना विस्तार से वर्णन था, 4 प्रकार का शुद्धिकरण किया जाता है, मार्ग शुद्धि, उद्योत शुद्धि, फिर आलंबन शुद्धि और उपयोग शुद्धि। ये 4 शुद्धियाँ होती है इरियापत शुद्धि में, और बहुत सारी चर्चा थी, अपन ने पूरी की थी। तो उसका पालन करते हुए जैसे मान लो अपन स्मरण करें, वो कौन सी कथा थी जिसमें डांस मच्छरों का उपसर्ग हुआ था मुनियों पर, विद्युत चोर मुनि की। तो वो बाहर से आए थे, दुर्गा देवी ने उनको रोका था कि आज मेरा कार्यक्रम चल रहा है तो आज मत आना। तो उनके संग के मुनियों ने बोला कि अरे ये देवी कौन होती है हमें रोकने वाली? और फिर वो आ गए अंदर, और अंदर आए तो दुर्गा देवी रुष्ट हो गई और उसने भयंकर उपसर्ग किया। और उस उपसर्ग में वो क्या कर रहे थे उस समय? गमन प्रायश्चित कर रहे थे।
ऐसा भी उल्लेख है ना, या फिर हो सकता है अन्य किसी कथा में ये भी हो। विद्युत चूर का नहीं होगा जी, ये आपने भी बाद में हाँ नहीं, ये अन्य गमन प्रतिक्रमण का अनेक मुनिराजों की कथाओं में वर्णन है कन्नड़ ग्रंथ में, कि जब भी गमन करके आते हैं साधु तो क्या होता है कि कभी सीमा का उल्लंघन हो ही जाता है। जैसे मान लो सर्दियों में 19.5 किलोमीटर चलना है, 19.5 से कम चलना है, और 19.5 चल लिया उन्होंने, तो फिर वो उसका प्रायश्चित करते हैं। और गर्मियों में 29 किलोमीटर से के आसपास है कुछ, तो वो आचार्य सुविधि सागर महाराज जी ने जो गणना बताई थी कि सर्दियों में 18 किलोमीटर चलो, बरसात हो रही हो तो 9 किलोमीटर चलो, और गर्मियों के समय में 27 चलो, तो वो जो उसके आगे की मर्यादा है जिसमें प्रायश्चित है उससे बचे रहो। और मान लो किसी दिन जगह ही नहीं मिली, क्या करते हैं? जैसे मान लो वो कुदरे मुख से जो विहार होता है, अपन नीचे पहुंचते हैं, कौन सी जगह है वो, मंडी है, क्या नाम है उसका, उस गेट नहीं, समसे के बाद कुदरे मुख आता है, तो वहाँ से नीचे उतरते समय आपको क्रॉस करना ही पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है, जंगल ही जंगल है, तब फिर प्रायश्चित होता है। तो हमने 2 बार 2 प्रायश्चित लिए थे आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी से कि महाराज जी ऐसा चलना पड़ा, क्या करते हैं। और यहाँ श्रवण बेलगोल से धर्मस्थल जाते हैं, अब कई साधुओं को जानकारी ही नहीं है इरियापत शुद्धि के बारे में कि इतना चलने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। वो तो ज़्यादा चलते हैं तो फिर बड़ी वाहवाही हो जाती है। कैसी विडंबना है इस काल की कि जो आचार्य प्रायश्चित ग्रंथ के विद्वान हैं, जिनका काम जीवन भर प्रायश्चित देना है, उनके शिष्यों को पता नहीं है कि इतना चलने पर प्रायश्चित होता है। वो मान लो 50 किलोमीटर चल लिया एक दिन में, तो फिर श्रावकों को तो ऐसा लगता है कि ये आज पंचम काल में हमें चौथे काल के साधु मिल गए। देखो पद्म पुराण में लिखा है कि भरत मुनिराज जब विहार करते थे तो जहाँ दिन ढलता था वहाँ रुक जाते थे। उसका अर्थ आपने ये कैसे निकाला कि दिन भर विहार करके दिन ढलता था वहाँ रुकते थे? क्या वो उस समय मर्यादा नहीं थी गमन की? क्या उस समय इरियापत शुद्धि नहीं थी? आज से 1000 गुना अधिक थी। तो अधिक चलना प्रशंसनीय नहीं माना गया साधुचर्या में, उसका शुद्धिकरण करना पड़ता। अधिक चलने से शरीर पर भार पड़ता है, आवश्यकों में हानि होती है, इसलिए प्रायश्चित। और शरीर का क्षरण वेग से होता है। आपकी आयु मान लो 10 साल है, आप शरीर को ज़्यादा रगड़ेंगे तो शरीर 10 साल से पहले जर्जरित हो जाएगा और आपके आवश्यक अंत में बिल्कुल दूषित हो जाएंगे। हड्डियां घिस जाती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियां घिस जाती है। अति करने से ये स्थिति होती है। फिर अंत में फिर क्या करोगे? व्हील चेयर पर बैठोगे या फिर किसी के सहारे चलोगे या कोई और सपोर्ट लोगे, वॉकर लोगे, कुछ भी करोगे। अभी भी दोष लगा है, बाद में फिर दोष लगा है। तो अभी जवानी में जो शक्ति मिली है उस शक्ति को वहां तक ले जाना, संलेखना तक, यही इसका नाम विवेक है। अब ऐसा नहीं है कि अभी शक्ति है तो पूरा काम कर लो, अभी केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। कोई आज तक किसी साधु ने ऐसा नियम लिया क्या चौथे काल में कि केवल ज्ञान होने तक मेरा आहार का त्याग है? ऐसा नियम लिया गया? तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है। तो इरियापत शुद्धि की बात थी। फिर उसके बाद कौन सी शुद्धि थी? 5वीं भिक्षा शुद्धि थी। तो भिक्षा शुद्धि बड़ी विशेष शुद्धि थी। बोले कि भिक्षा शुद्धि के होने पर ही चारित्र की संपत्ति साधु के पास ठहरती है। भिक्षा शुद्धि अगर न हो तो सम्यक चारित्र चला जाता है। फिर उसके बाद कौन सी शुद्धि थी? प्रतिष्ठापन शुद्धि थी। मलमूत्र विसर्जन के समय भी शुद्धियाँ रखी जाती है। अभी आज तो दोष लगते हैं पर फिर भी कोशिश कर सकते हैं अपन। क्या खेत में कीचड़ हो जाती है, घास बढ़ जाती है, सारी स्थितियाँ ऐसी हो जाती है। तो ऐसे स्थान जैसे श्रवण बेलगोल में तो इतना बढ़िया स्थान है कि वो शुद्धि बन जाती है। ऐसे स्थान अपन ढूंढ सकते हैं चौमासे के पहले।
मुश्किल 7 मिल गया 10 स्थान। और फिर शयनासन शुद्धि है, 7वीं शुद्धि है। शयनासन माने सोते समय और आसन लगाते समय जो शुद्धियाँ बताई हैं वो शयनासन शुद्धि के अंतर्गत है। और अंतिम शुद्धि जो है वो वाक्य की शुद्धि है, वाणी की शुद्धि है। कैसे वचन नहीं बोलना, तो उसी का स्वाध्याय अपन कर रहे थे। तो उसमें से अपन ने 8 प्रकार की शुद्धियों में से नहीं, 10 प्रकार के अयोग्य वचनों में से 8 प्रकार के अयोग्य वचनों का वर्णन पढ़ लिया था। वो 8 वचन कौन से थे? पहले कर्कश, दूसरी कटुक, तीसरी परुष, चौथी निष्ठुर, 5वीं पर प्रकोपिनी और अभिमानिनी, 6ठी, 7वीं मध्य कृशा थी और 8वीं अनयंकरी, जो किसी को शील से विचलित कर दे अथवा किसी के स्नेह को भंग कर दे। अब 2 शुद्धियाँ, 2 अभिमानिनी है कि अतिमानिनी है? अभिमानिनी, अभिमानिनी। अब अंत की जो 2 नहीं, 2 लोगों में अच्छा स्नेह चल रहा है, उनकी मित्रता तोड़ डाले। जैसे कल उदाहरण दिया था ना कि वो कोई ऐसा मैसेज कर देता है, तो कल तेरे बारे में उसने ऐसा बोला, तो इतना ही तो पर्याप्त है। तेरे बारे में, मैं कोई हस्ती हूँ, मेरे बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, और वो भी मेरा इतना अच्छा निकट मित्र। तो इतनी सी बात में दोस्ती टूट जाती है। दोस्ती टूटने में 3 कारण बताए हैं नीति शास्त्र में। धन, कभी भी मित्र से धन नहीं लेना। अगर लेने का अवसर आ जाए तो अपने अंतरात्मा से पूछना कि इसकी अधिक आवश्यकता है कि उसकी, इसकी और उसकी का क्या अर्थ है? मेरे लिए मित्र अधिक आवश्यक है या धन? क्योंकि इनमें से एक का ही चयन हो सकता है, दूसरे का नहीं। धन लिया तो मित्रता गई, क्योंकि वसूली के समय आपको आभास हो जाएगा मित्रता गई कि नहीं। और दूसरा कारण है स्त्री। स्त्री के निमित्त से बहुत लोगों की मित्रताएं भंग हो जाती, यानी माँ बाप छूट जाते हैं स्त्री के निमित्त से। माँ बाप को बाहर धकेल के बाहर कर देते हैं घर से। और तीसरा कारण है उपहास। मित्र के साथ हंसी मजाक अवश्य होती है, लेकिन उसकी एक मर्यादा रखनी होती है। अगर उसकी अति हो गई तो मित्रता टूट जाएगी। हंसी मजाक में भी मित्रता टूट, पांडव और कृष्ण की जो बीच में मैत्री भाव था वो मजाक से ही टूटा था। भीम ने हंसी कर दी कृष्ण जी की और कृष्ण जी रूठ गए। पांडवों को फिर मिले ही नहीं कभी जीवन में। अंत में क्षमा कर दिया उन्होंने। जरत कुमार से बोला कि उनसे बोलना कि मैंने क्षमा कर दिया तुम्हें। ऐसी बात है। तो अंत की 2 भाषा अपन आगामी सत्र में देखते हैं। अभी आज अपन ने एक प्रकार से पुनरावृत्ति कर ली पूरे स्वाध्याय की। जैनम जयतु शास्त्र में। अब